हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग क्लास 10th यानी कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए विज्ञान के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चैप्टर वाइज तैयारी करते हैं। आपको बता दें कि आज यह इस वीडियो सीरीज का 29 नंबर वीडियो है विज्ञान के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। इससे पहले हम इस तरह का 28 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें आपको बता दें कि फिजिक्स के सभी चैप्टर और बायोलॉजी के सभी चैप्टर और आपका केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर, इतने सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चैप्टर वाइज तैयारी जो है हमारे द्वारा इस सभी 28 वीडियो में करवाया गया है। तो अगर आप अभी तक इस सभी 28 वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जा कर के ज़रूर देख लीजिएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में आप लोग जैसा जानते हैं फिजिक्स और आपका जो बायोलॉजी है पढ़ाई पूरा हो चुका है। अभी हम लोग जो है केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र में आज के इस वीडियो में हम जो आपका चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण, इस चैप्टर से संबंधित 30 क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग पिछले वीडियो में किए थे। तो आज का जो आपका वीडियो है वो 31 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हम लोग, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं कीजिएगा। और जिस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पहले से पता हो तो उस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग कमेंट में लिखते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर सकता है। लाल जो है लिटमस को नीला कर सकता है कौन सा आयन, यह आपको बताना है। तो 31 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे। OH- यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका pH संभवतः होगा। तो वैसा विलयन जो क्या कर रहा है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर रहा है, तो उसका pH संभवतः कितना होगा। तो 32 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे 5 होगा। उसका pH जो है संभवतः कितना होगा, 5 होगा। क्योंकि देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो भी विलयन अगर नीले लिटमस पत्र को लाल कर रहा है तो उसका pH हमेशा 7 से क्या होगा, कम होगा, 7 से कम होगा। और इसमें आप देख सकते हैं कि 7 से कम कौन है, 5 है। तो 5 आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए देखेंगे आगे। और 33 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है। मतलब ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत का मतलब है कि ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ से प्राप्त किया जाता है। तो 33 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है सही होगा, याद रखेंगे। टमाटर यहाँ पर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि एक छात्र जांच परख नली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में क्या करता है, सार्वभौम सूचक की कुछ बूंद जो है मिलाता है। तो निम्नलिखित में कौन सा रंग जो है दिखेगा, कौन सा रंग दिखेगा। तो यहाँ पर आपका 34 का जो सही आंसर होगा वो ए होगा, याद रखिएगा, नीला दिखेगा। कैसा दिखेगा, नीला दिखेगा, यह आप याद रखेंगे। आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पर आपके 35 नंबर क्वेश्चन को। 35 नंबर क्वेश्चन है कि एक जांच परख नली में लिए एक विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया। अब क्या होता है, आधे घंटे बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग जो है परिवर्तित हो चुका है। उसमें लोहे की कील को जैसे ही डुबाया गया परख नली में, आधे घंटे के बाद देखा गया कि उसका जो रंग है वो क्या हो चुका है, रंग परिवर्तित हो चुका है। तो आपको बताना है कि उस जांच परख नली में विलयन था, किस चीज़ का विलयन उस जांच परख नली में था। तो यहाँ पर 35 का आपका बी ऑप्शन जो है सही होगा, याद रखेंगे। CuSO4 का उसमें क्या होगा, विलयन होगा। इसी के कारण जो है लोहे के कील का जो रंग है वो क्या हो चुका है, परिवर्तित हो चुका है, मतलब बदल चुका है। आगे देखेंगे यहाँ पर आपके 36 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र आपको बताना है। तो 36 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है सही होगा, याद रखेंगे। CaSO4 × 1/2 H2O यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके जो आपका 37 नंबर क्वेश्चन है। 37 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय
तब यह किस रंग का होता है। लिटमस विलियन जो है अगर न तो वो क्या हो, अम्लीय हो, न ही क्षारीय हो, तो वो किस रंग का होगा। तो 37 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे बैंगनी रंग का। किसका? बैंगनी रंग का होगा, यह आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 38 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये कुछ होगा, कच्छ लिखा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक आप भी समझ सकते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसकी गंध जो है अम्लीय या क्षारीय माध्यम में, ये यहाँ क्या होगा, में, क्षारीय माध्यम में बदल जाती हैं, इन्हें कहते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसको या तो आप अम्लीय माध्यम में रखिए या नहीं तो क्षारीय माध्यम में रखिए, तो उसका जो है गंध क्या हो जाती है, बदल जाती है। ठीक है, माध्यम में उसका गंध बदल जाती है, तो उन्हें क्या कहते हैं, यही आपको बताना है। तो 38 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। देखेंगे गंधीय सूचक, गंधीय सूचक इसको बोला जाता है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 39 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं। यहाँ पर आपका ये अभिक्रिया होगा, ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर आपका 39 का जो सही आंसर होगा वो डी होगा, याद रखेंगे। इनमें सभी, वो आपको पता होना चाहिए कि जितने भी धातु हैं वो क्या कर सकते हैं कि हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ जो है अभिक्रिया करके वो असंगत लवण बना सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है बनाते हैं और जल, ये सभी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 40 नंबर क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि सभी अम्लों में पाया जाता है, सभी अम्लों में क्या पाया जाता है। तो 40 का बी ऑप्शन आपका सही होगा, याद रखेंगे। हाइड्रोजन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगर आप लोग अभी तक मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ से मोबाइल ऐप आप लोग ज़रूर जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि उस पर आपको सभी सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विक रिवीजन नोट्स, क्लास नोट्स और मॉडल पेपर का PDF वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग कुछ रुपया पे करके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं, वैसे सभी यौगिक जिसमें हाइड्रोजन होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो 41 का ए ऑप्शन आपका सही होगा, याद रखेंगे। अम्लीय होते हैं, क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं, यह आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है। वैसा क्षारक जो जल में घुलनशील होता है उसके बारे में निम्नलिखित में से क्या पॉइंट जो है सही है। तो 42 का डी ऑप्शन आपका सही होगा, इनमें सभी, क्योंकि उनका ये ऑप्शन में दिया गया है। इन्हें क्षार कहते हैं, सही बात है। स्वाद कड़वा होता है, सही बात है। प्राकृतिक संक्षारक होती है, ये भी आपका क्या है, सही है। तो इनमें सभी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए आगे देखेंगे 42 के बाद 43 नंबर क्वेश्चन है। पीएच में पी सूचक है, मतलब पी जो है, पी का अर्थ क्या है। तो 43 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे। उषांश यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर आपके 44 नंबर क्वेश्चन को। 44 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या, मतलब एसिटिक अम्ल प्राकृतिक रूप से आप किससे जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो 44 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन से होगा, याद रखेंगे, सिरका। ठीक है, अगर क्वेश्चन को ऐसे पूछ लिया जाए कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप बताएंगे एसिटिक अम्ल पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे और 45 नंबर क्वेश्चन को देखिए, पूछा जा रहा है कि सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, मतलब सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, यह भी पूछा जा सकता है। तो 45 का सी ऑप्शन आपका सही होगा, रखेंगे संतरा एवं नींबू। सिट्रिक अम्ल वैसे सभी पदार्थ जो खट्टा होता हो जनरली सब में पाया जाता है। तो सिट्रिक अम्ल संतरा और नींबू में यहाँ पर क्या होगा, जनरली पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 46 नंबर क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि टार्टरिक अम्ल इनमें से किस में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल जो है किस में पाया जाता है। तो 46 का बी ऑप्शन आपका सही होगा, याद रखेंगे। इमली में क्या पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। आगे देखेंगे यहाँ पर आपके 47 नंबर क्वेश्चन, लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, या फिर इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो 47 का ए ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे। दही में कौन सा अम्ल, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आपके 48 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि चींटी के डंक और
नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो जनरली चींटी पूछा जाता है और नेटल भी यहाँ पर हमने दे दिया, तो और अच्छी बातें हैं। तो 48 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन से होगा। देखेंगे मेथेनोइक अम्ल, कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, जिसके कारण आपको पता होना चाहिए कि चींटी का डंक जो है वो क्या होती है, बहुत ही ये होता रहता है, जलन पैदा करता है आपको अगर काट लेती है तो। 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? दांत का क्षय जो है, दांत का खराब होना कब से चालू हो जाएगा? तो 49 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन से होगा। याद रखेंगे, अगर आपके मुंह का पीएच जो है 5.5 से कम हो जाएगा तो उस स्थिति में आपका दांत का क्या होगा, प्रॉब्लम आ जाता है। तो 5.5 से अगर पीएच का मान कम होता है आपके मुंह का, तो उस स्थिति में दांत खराब होना प्रारंभ हो जाता है, यह आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और 50 नंबर क्वेश्चन को देखिए। पूछा जा रहा है कि हमारे पेट दैट मीन्स उदर से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो 50 का सी ऑप्शन आपका सही होगा। याद रखेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है उत्पन्न होता है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की जो है अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं? सिंपली यहाँ पर आपको बताना है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जो उत्पाद बनता है वो निम्नलिखित में से क्या है? तो 51 का बी ऑप्शन आपका सही होगा। याद रखेंगे, सोडियम क्लोराइड यहाँ पर आपका बिल्कुल है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आपके 52 नंबर क्वेश्चन को। 52 नंबर क्वेश्चन है कि धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, जिसको कभी कभी धोबन सोडा भी बोला जाता है। धोबन सोडा बोले या धोने का सोडा बोले, बात क्या होगा, बराबर होगा। तो 52 का ए ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सही होगा। याद रखेंगे, Na2CO3 इंटू 10H2O यहाँ पर आपका जो है सही आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक तो आपका रासायनिक सूत्र से एक क्वेश्चन आना तय है। तो जितना भी महत्वपूर्ण रासायनिक सूत्र हैं उस सभी को हमने कवर किया है, तो आप लोग ज़रूर उसको याद कर लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं, 53 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 53 नंबर क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम यहाँ पर आपको बताना है। तो 53 का बी ऑप्शन आपका सही होगा। याद रखेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या याद रखेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है होता है बेकिंग सोडा का नाम। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आपके 54 नंबर क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र इस बार आपको बताना है। तो 54 का आपका सी ऑप्शन से होगा। याद रखेंगे, NaHCO3 क्या है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, केमिकल फार्मूला है। आगे बढ़िए और देखिए 55 नंबर क्वेश्चन। जो आपका 55 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर 55 का आपका बी ऑप्शन जो है सही होगा। याद रखेंगे, धोने का सोडा का जो है हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं जल के कठोरता को हटाने के लिए। तब उसमें कपड़ा डालते हैं तो कपड़ा जल्दी आसानी से साफ हो पाता है। देखेंगे नेक्स्ट हम लोग जो है 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन है कि सोडा अम्ल यहाँ पर आपको बताना है अग्निशामक में, सोडा अम्ल जो है अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है? तो 56 का यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही होगा। याद रखेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 57 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि अर्धहाइड्रेट या उसी को जो है हेमीटाइड्रेट भी बोला जाता है, इसका आपको अन्य नाम मतलब इसका दूसरा नाम आपको क्या करना है, बताना है। तो 57 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस यहाँ पर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूछा जा रहा है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र आपको बताना है। तो 58 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे, CaSO4 इंटू 2H2O यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। इस तरह से आपका जो है सेकेंड चैप्टर जो केमिस्ट्री का है वो भी आपका जो है कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। और बहुत सारे स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में बोलते रहते हैं, तो आप लोग जो है व्हाट्सएप ग्रुप में मत जुड़िए, आप लोग टेलीग्राम पर सर्च कीजिए LGR स्टडी, तो टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उसमें ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर बहुत सारे बच्चे पहले से हैं, तो आप लोग को जो व्हाट्सएप पर सुविधा मिलता है वो सारा का सारा सुविधा टेलीग्राम पर मिलेगा, क्योंकि टेलीग्राम भी एक व्हाट्सएप जैसा ही ऐप है। तो उसमें LGR स्टडी का जो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए।
और मैट्रिक बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए अगर आप अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से मोबाइल ऐप आप लोग ज़रूर जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।